पैसे बचाने के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी से साइकिल चलवाकर बिजली पैदा करवाई, लेकिन वो पहले से ही थक चुकी थी और मुश्किल से पैडल मार पा रही थी। मैंने जल्दी से उसे एक ड्रिंक थमा दी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, मैंने तुरंत कहा, चलाओ, पैडल मारती रहो। पहिए फिर घूमने लगे और घर की लाइट्स वापस जल उठी। मैं तुरंत वापस अपने गेम में लग गया, लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। मेरी पत्नी थकान से बेहोश होकर गिर पड़ी। स्क्रीन फिर से काली हो गई। आखिरकार मैंने उसे फर्श पर पड़ा देखा। फर्स्ट एड देने के बाद वो धीरे धीरे होश में आई। डॉक्टर टोनी ने कहा कि उसे कम से कम 1 महीने का आराम चाहिए। मैंने पूछा, कोई तेज तरीका नहीं है रिकवर करने का? टोनी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं, मैं रोज चेक करने आऊंगा। मुझे मजबूरन उसे घर ले जाना पड़ा। अगले दिन टोनी समय पर आया, लेकिन मैंने उसे रोके हुए कहा, अरे वो तो पहले ही ठीक हो गई है। टोनी को शक हुआ और वो तेजी से घर में घुसा। जो उसने देखा वो हैरान रह गया। मेरी पत्नी फिर से साइकिल चला रही थी, मुश्किल से खुद को संभालते हुए, और उसके पास एक डॉक्टर खड़ा था जो उसकी निगरानी कर रहा था। टोनी ने उसकी हालत के बारे में पूछा, तभी लाइट्स फिर झिलमिलाई और धीमी पड़ गई। मैंने अपनी पत्नी को तीखी नजरों से देखा। टोनी को लगा कुछ गड़बड़ है। वो और करीब आया और सवाल करने लगा, लेकिन मैंने उसे और भी घूरा। डरकर उसने झूठ बोल दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टोनी अनमने मन से चला गया। थोड़ी देर बाद उस डॉक्टर ने सफेद कोट उतारा और कार में बैठ गया। वो तो फेक डॉक्टर था जिसे मैंने टोनी को चकमा देने के लिए हायर किया था। अचानक टोनी ने कार का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने बाहर से सब सुन लिया था। फेक डॉक्टर डर गया, लेकिन टोनी के दिमाग में पहले से ही प्लान तैयार था। इधर मैं टीवी देख रहा था कि अचानक बिजली चली गई। मैंने सोचा पत्नी आलस कर रही है, लेकिन मुड़कर देखा तो वो पूरी ताकत से पैडल मार रही थी। फिर भी बिजली नहीं आई। मैंने इलेक्ट्रीशियन बुलाया और वो इलेक्ट्रीशियन निकला टोनी ही। टोनी ने कहा, तुम्हारा ये बिजली बचाने का स्कीम गैर कानूनी तो है, लेकिन स्वीकार करो कमाल का है। बताओ कितना पैसा बचाया? मैंने कहा, पैसे के लिए नहीं, वो तो एक्सरसाइज करना पसंद करती है। टोनी एक शब्द भी नहीं माना। उसने कहा, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। मैंने सब सच बता दिया। करीब 10,000 रुपए साल भर में बचा लिए। टोनी ने कहा, वो पैसा यहाँ लाओ। मैंने मना कर दिया। तभी टोनी ने फोन निकाला। उसने हमारी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। मजबूरन मुझे पैसा देना पड़ा, लेकिन टोनी ने पैसा लिया नहीं। वो मेरी पत्नी के पास गया और वो सारा पैसा उसे दे दिया। फिर उसने कहा, इसे छोड़ दो, ऐसे कमीने के साथ जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरी पत्नी पहले हिचकिचाई, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उस दिन वो टोनी के साथ चली गई और मेरे पास बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मजबूरन अब मुझे खुद साइकिल पर बैठना पड़ा।